हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 का। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कह रहा है इस फर्स्ट क्वेश्चन का। मैं आंसर यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें ट्रू और फॉल्स में हमें आंसर बताना है। तो देखिए और जस्टिफाई करना उस ट्रू फॉल्स को कि कैसे ये आंसर हमारा आया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं? तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। ओके स्टूडेंट, ट्रू है। कैसे ट्रू? देखिए अगर देखिए इसमें मैं आपको बता देता हूं कि सारे इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर अगर हम उनको एक तरफ इकट्ठा करें तो रियल नंबर हमारा बनता है। ठीक है, सारे रैशनल और इरेशनल नंबर एक रियल नंबर कहलाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। तो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं कि सारे यानी ऑल इरेशनल इरेशनल एंड रैशनल एंड रैशनल एंड रैशनल numbers are called real number, are called real number। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सभी इरेशनल और रैशनल नंबर को हम क्या कह सकते हैं, एक रियल नंबर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट देखिए क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फ्रॉम एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। तो देखिए ये हमारा फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? ये हमारा फॉल्स होगा। देखिए क्यों फॉल्स होगा। देखिए अगर एग्जांपल लें, जैसे कि हमारा √2 हो गया और √3, ये इनफिनिटी मैनी नंबर, इसमें बहुत सारे नंबर हमारे निकल सकते हैं इनके बीच में। ठीक है, कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एम वेयर इज एम इज नेचुरल नंबर। क्योंकि देखिए यहाँ पे सारे के सारे जो नंबर है हमारे, एम क्या हमारे एक नेचुरल नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, जो इसमें बोला गया था, तो जो बी है, जो बी हमारा पार्ट है, इसमें कहा क्या गया है कि एम जो है वो एम क्या है हमारा अब इसमें हम लिख सकते हैं कि जो सारे नंबर होते हैं वो तो 9 पे हमारा रिप्रेजेंट होता है, लेकिन जो एम की फॉर्म में एम क्या है हमारा, एम इसमें हमारा एम प्लस में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, दोनों में। तो हमारे इसमें जो एम का कहा गया, तो एम इसमें क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसीलिए हमारा इस पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। ओके स्टूडेंट, इसलिए हमारा इसमें रिप्रेजेंट नहीं हो। देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखाता हूँ कि दीज cannot be represent in form of रूट एम। क्योंकि एम क्या है, वेयर रूट एम, एम क्या है, एम इज अ नेचुरल नंबर, एम एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, एम क्या है, हमारा एक नेचुरल नंबर है, इसलिए हम इसे नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में शो होता है। इसमें क्या बोल रखा है, हमने रूट दे रखा है, तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव में चलेंगे तो ये क्या है, एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, सी पार्ट में देखिए आते हैं। बोला एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है? तो यहाँ पे आंसर हमारा फॉल्स, नहीं, सारे हमारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि ऑल रैशनल नंबर जो भी हमारे हैं, ऑल रैशनल नंबर्स आर ऑल्सो रियल नंबर। हम इनको रियल नंबर कह सकते हैं, रियल नंबर। ओके स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। देखिए क्वेश्चन सेकंड हमसे क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट आर रैशनल नंबर। क्या कह रहा है कि क्या सभी स्क्वायर रूट्स पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल होते हैं? अगर हाँ तो एग्जाम्पल देके हमें समझाइए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए हम एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ पे आंसर बन जाएगा पहले तो नो। ठीक है, हम यहाँ पे नो लिख देंगे, नो। ठीक है, नो स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट अ इरेशनल नंबर। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि यहाँ पे आर नॉट अ इरेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स
आर नॉट इरेशनल, ओके, इरेशनल। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, अगर हम एग्जाम्पल देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमारा एग्जाम्पल है जैसे कि √4, ओके, √4 कैसे, जैसे √4 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर कैसे आएगा सॉल्यूशन में, तो मल्टीप्लाई में हमारा आंसर आएगा जैसे कि √2 × 2 ऐसे में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सिर्फ 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव, तो 2 को हम 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है, तो स्क्वायर रूट जो बोला था मैं एक रैशनल नंबर हम इसे दे देंगे। अब हमारा ऐसी √9 हो गया, √36, √25 भी ले सकते हैं हम, ठीक है, 36 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा जितना भी हमारे टेबल्स के रूट्स होते हैं वो। तो अब देखिए 9 का हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि √3 × 3, तो इसका आंसर आएगा हमारा 3 को हम 2/1 की फॉर्म में, 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, हमारा एक रैशनल मतलब नंबर हमारा हो गया। इरेशनल वो होते हैं जैसे कि जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, कैसे, जैसे मैं इसको भी देता हूँ, जैसे प्राइम नंबर जो भी होते हैं वो हमारे ज़्यादातर इरेशनल होते हैं। प्राइम नंबर्स वो हमारे ज़्यादातर इरेशनल होते हैं, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है, √5 हो गया, √7 हो गया, ठीक है, ये एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इरेशनल होते हैं जो कि हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। क्वेश्चन थर्ड देखिए हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए इसका स्टूडेंट सॉल्यूशन मैंने पहले ही आपके लिए कर रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और फटाफट हम क्वेश्चन को समझ पाए, ठीक है। तो देखिए इसे करने का तरीका, हम इसे पाइथागोरस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या बना लिया, ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, जिसमें बेस ले लिया, परपेंडिकुलर ले लिया, एक हाइपोटेनस ले लिया। तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट में, ये सॉल्यूशन है। इसका करने का तरीका है हम कैसे इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारा हाइट क्या हो गया, बेस क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया। हमने जो चीज इसमें ली है उसका हमने नाम दे दी। तो हमें √5 बताना था, तो अगर हमने हाइपोटेनस हमने यहाँ पे ले लिया और परपेंडिकुलर हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया और बेस हमने 2 ले लिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदा हाइपोटेनस 1, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हो गया, ये √2 के पर स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट में हो गया, ओके। फिर हाइपोटेनस बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 × 4 ये होगा, फिर हाइपोटेनस बराबर में √5, अगर ये जुड़ जाएगा तो 5 आ जाएगा आंसर, ओके। तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन था इसका। हाइपोटेनस मतलब हम इसको कैसे पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, अपने नंबर लाइन पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन पे देखिए मैंने इसको कैसे कर रखा है, रिप्रेजेंट ऊपर आपको दिख रहा होगा जगह नहीं, इसलिए मैंने ऊपर इसको सॉल्यूशन कर रखा है। देखिए नंबर लाइन खींचना है हमें, बेस हमने क्या लिया था, 2 सेंटीमीटर का लिया था हमने बेस, तो हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर ले लिया बेस को। ये हमारा O पॉइंट हो गया, ये हमारा A पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हमने परपेंडिकुलर कितना लिया था, 1 सेंटीमीटर, तो हमने क्या कर लिया, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर अपने स्केल से लाइन खींच लेंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए कैसे स्केल से हमने एक लाइन बना ली यहाँ पे, ओके, बाकायदा यहाँ से हमने लाइन खींच ली है, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये हमने 2 सेंटीमीटर का, देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे हमने कट मारा है और उसमें 1 सेंटीमीटर का अपना हमने क्या बनाया, अपना परपेंडिकुलर बना लिया है, ठीक है। अब हमने डी लिया, डी यहाँ पे लेंगे, डी खोल के 0 पे हमने यहाँ पे देखिए रख के, ठीक है, हमने इसको मिलाया भी स्केल से इसको मिलाकर और फिर डी खोलेंगे और डी को इस पॉइंट पे रखेंगे जो हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन हमने खींची थी और उसको यहाँ से हमने कट मार दिया। तो जो कट मारा है वो हमारा क्या है, डी पॉइंट है। डी पॉइंट हमारा जो बना है यही हमारा क्या है, √5, ठीक है, जो हमारा नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।